नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तो तुरंत जरूर इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सेक्शन 498A की जो बात है वो आम हो गई है। सभी महिलाएं जो है वो अपने पति से झगड़ा करने के बाद सीधे 498 का केस दर्ज करा देती हैं। मैं मानता हूं इस बात के लिए, अगर आपके साथ वाकई किसी प्रकार की दरिंदगी हुई है, क्योंकि हर पुरुष एक जैसा नहीं है। जैसा मैं सोचता हूं वैसा आप नहीं सोचते हैं, या फिर जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं नहीं सोचता हूं। तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, चाहे बात करें पत्नी की या फिर पति की। कहीं पत्नी पति के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है तो कहीं पति भी पत्नी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अगर आपके पति ने वाकई आपके साथ कहीं ना कहीं अत्याचार किया है या फिर कर रहा है, मैं सच्चाई बोलता हूं उसके लिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऊपर आप जरूर केस दर्ज करवाएं। हर प्रकार से उसको आप जितना आप कर सकते हैं आप उसके साथ में करें, और किसी प्रकार से उससे कोई रियायत ना करें। आप पूरा केस लड़ाएं, उसको सजा कराएं। मैं ये कहता हूं, दावे के साथ मैं कहता हूं, अगर आपके पति ने आपके साथ गलत किया है। लेकिन कहीं आपने गलत किया है या फिर आप पत्नी हैं, आप ये सोचती हो कि मैं केस दर्ज कराकर उस पति का जीवन खराब कर सकती हूँ, या फिर उस पति परिवार का पूरी लाइफ खराब कर सकती हूँ, या फिर उससे मेरे अपनी मनमानी करा सकती हूँ, या उसके नाम की प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करा सकती हूँ, या मेरे पति ने मुझे रोका क्यों कि भाई मैं गलत कर रही हूँ, मैं किसी और के साथ संबंध बना रही हूँ, तो मेरा पति रोके नहीं मेरे लिए। तो मैं कहता हूं कि आप 100% गलत हैं। और ऐसे ही पत्नियों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर ऐसी कोई पत्नी आपकी है जिसके शारीरिक संबंध किसी दूसरे मर्द के साथ में हैं, या वो किसी प्रकार से आपके परिवार को सिर्फ बर्बाद करना चाहती है, या फिर वो मक्कार है, जाहिल है, गंवार है, या फिर कुछ और भी बोलिए, उसके लिए मैं शब्द वीडियो के माध्यम से नहीं बोल पाता हूं। तो ऐसी पत्नी के लिए आप बिल्कुल मत रियायत करिएगा। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर, ऐसी पत्नी जो झूठे केस लगाती है आपके ऊपर और 498 मेंटेनेंस डीवी ये सारे केस लगाती है ना आपके ऊपर, तो आप किसी प्रकार की कोई रियायत मत करिए उसके साथ में। आप अगर आपको उसने परेशान किया है, कानूनी रूप से आपको प्रताड़ित किया है उसने, तो आप भी उसको पीछे मत हटिए और उसके लिए जितना कर सकते हैं आप उतना करिए, क्योंकि उसने नहीं सोचा। मैं ये भी कहता हूं कि मान लीजिए पति पत्नी है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, शादी से बाद भी और शादी से पहले भी होता है। आजकल फोन का जमाना है तो फोन से पहले भी हो जाता है। बिल्कुल करिएगा आप। लेकिन जहां पर अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा, आपकी बिना कोई गलती के, बिना आपकी कोई गलती नहीं है उसमें, आप सही हैं, आपकी पत्नी गलत कर रही है, उसके किसी साथ गलत, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा ये फोन कॉल्स में, मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, अब बोलते हैं कि सर मेरी पत्नी के दूसरे के साथ संबंध है, मेरी पत्नी दूसरे के साथ चली गई है। ऐसे ऐसे इस तरीके की सामाजिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट करती हैं एक पुरुष के लिए, एक मर्द के लिए, कि जिस समय उसकी पत्नी जो है वो किसी दूसरे के साथ जाती है, वो इंसान सामने तो खड़ा रहता है लेकिन अंदर से जीते जी मर जाता है। वो किसी लायक नहीं रहता, कि वो सोचता ही नहीं कि भाई एक महिला, मतलब पुरुष की किसी दूसरे के साथ में संबंध है उसके, वो उस पीड़ा को बखान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता कि उसको कितनी पीड़ा होती है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसी पत्नी है आपकी इतनी कि वो आपके अलावा किसी और के साथ संबंध कर रही है, या फिर वो घर में नहीं आ रही है, या फिर बर्बाद कर रही है आपके लिए, आपका पूरा जब जीवन उसने नरक कर दिया, या फिर अपनी मनमानी चलाती है, वो जो चाहती है वही करती है, ऐसी कई तमाम चीज़ें हैं। उनके लिए अगर आपके सामने ऐसी पत्नी है और आपके ऊपर झूठे केस लगा रही है, तो मैं बताता हूँ ये जो केस है, जो इस केस को आप जरूर करिएगा और तुरंत उसके 498 दर्ज कराते हुए ही तुरंत आप दर्ज कराएं। पहली बात, किसी प्रकार से गलती आप करें ना करें, किसी प्रकार से आप सोचें ही ना कि मैं किसी पत्नी को, क्योंकि देखिए पति पत्नी का संबंध जो है वो जीवन भर का संबंध है, एक दिन का नहीं है संबंध है। तो अगर आपकी पत्नी बहुत बेकार है या गलत है किसी प्रकार से, तो आप उसके साथ में गलत ना करें, कानूनी रूप से फिर आप लड़ें और कानूनी रूप से ही उसको सबक सिखाएं कि वाकई तूने मेरे साथ गलत किया तो मैं उसके साथ गलत करूं। तो गलत मत करिएगा, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है उसको रखिएगा। अगर जिस दिन आपकी पत्नी जाती है उस दिन जरूर कुछ ना कुछ पत्नी आपके घर से जेवरात वगैरह या कुछ पैसा वगैरह कुछ लेकर जरूर जाती है। और जब जाती है तो अकेले नहीं जाती है, उसके साथ में कोई भाई वगैरह, पिता वगैरह कोई जरूर जाता है उसके साथ में। दूसरा, कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो कि अपनी बेटी के लिए उस ससुराल में जाते हैं, वहाँ मार तोड़, गाली गलौज सब कुछ करते हैं। तो ऐसे अगर हैं तो आप इन लोगों को भी मत बख्शिए, क्योंकि उन्होंने शादी करी है, आपका कोई अब ये नहीं ले लिया कि आपको रेंट पे ले लिया है, फिर आपको परिवार को आप खरीद लिया कि भाई अब तो हम उसके लड़की के मायके में ससुराल में जाकर हर तरीके की बदतमीजी करेंगे। आजकल ये बहुत चल रहा है कि लोग जो है वो देखते हैं कि लड़का गरीब कमजोर है, वो नहीं कर सकता हमारे साथ तरह बदतमीजी दादागिरी, तो ससुराल वाले जाते हैं लड़के घर पे और मारपीट करना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो आप बिल्कुल बर्दाश्त मत करिएगा। ऐसे समय पे जितने भी लोग आए हैं ना, उन सभी के खिलाफ ये
जो बताइए कि जितना जेवर लेगी उतना लिखवाइएगा, पैसा लेगा ये पैसा लिखवाइएगा उतना, और घर बताइए इतने लोग हैं, 5 4 5 6 जितने भी हैं, बताइए घर पे मेरे घर इन लोगों ने आके घर में सब लूटपाट करी है, पैसा ले गए हैं, सब कुछ जो भी पैसा जेवरात ले गए हैं उन सभी को लिखवाइएगा और उन लोगों के ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज कराइएगा। आप ये सोचें कि मैं मतलब मेरे ऊपर नहीं करेगी मेरी पत्नी केस, 100% करेगी, और अगर आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो करना ही करना है उसको, आज ना तो करेगी तो कल करेगी, क्योंकि समाज ऐसा बिगड़ चुका है, कहीं ना कहीं उसके घर वाले परिवार वाले या कोई और उसको सलाह ऐसी दे देता है कि आप केस करो उसके ऊपर, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो उसकी अकल, अगर आपकी अकल वो ठिकाने लगा रही है ना, तो तुम भी मत पीछे हटियो, क्योंकि अगर तुम पीछे हटोगे तुम सोचोगे भाई मेरी पत्नी है, जब उसने नहीं सोचा कि मेरा पति है सामने, तो फिर मैं क्यों सोचूं कि वो मेरी पत्नी है। तो आप भी मत सोचिए उसके लिए। तो जब नहीं सोचोगे तभी आप स्टेप उठा पाओगे। घर एक के बनाने से कभी नहीं बनेगा। अगर आप पति हैं या पत्नी हैं, आप अच्छे हैं और दूसरे सामने वाला व्यक्ति बहुत बुरा है, बहुत गलत पे गलत करते चले जा रहा है, तो मैं कहता हूं आप कितनी भी लाख कोशिश कर लीजिए, आपका घर नहीं बसेगा। आपको वही है कि जैसा इंसान सामने वाला कर रहा है वैसा ही आप उसके साथ में करिए। अगर नहीं करोगे तो पिस जाओगे और एक समय आएगा पछताओगे कि भाई अगर आज मैंने उस समय पर किसी प्रकार से कुछ कर देता तो हो सकता है कि इसको समझ में आती कि वाकई क्या पीड़ा होती है एक झूठा केस करने पर। आप झूठा मत करिए, सच्चा करिए, जो बात है सच्चाई उस बात को बताइएगा, ताकि उस महिला को अकल आ सके कि वाकई मैं गलत थी और वो सही था। तो जब आप सही होगे तो सामने वाला इंसान भी समझेगा आपको कि वाकई मैंने गलत किया है, उसने गलत नहीं किया है। आप पति हो पत्नी हो, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं ये बात है, एक किसी एक के लिए ही है। आप पत्नी हैं तो आप उसके ऊपर दहेज का मुकदमा लगाएं अगर आपके साथ में गलत किया है उसने तो, और अगर आप पति हैं और आपकी पत्नी ने बहुत ज्यादा बुरा आपके साथ में किया और कर रही है, लगातार जीवन बर्बाद कर रही है, आपके साथ साथ आपके परिवार कर रही है, तो आप उसके ऊपर ये केस जरूर लगाएं। इनमें अगर आप बताएं समझेंगे कि धाराएं क्या लगेंगी, तो हो सकता है कि 392 लग जाए, 392, जो कि घर में घुस कर मारपीट करना या फिर चोरी डकैती लूटपाट करना, इस तरह की चीजें 392 होती है। 393 94 भी लगा सकते हैं आप, और या फिर 380 भी लग सकती है, 379 लग सकती है। इसमें कुछ भी है, डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं, कितने चोरी हुई है, कितने सामान की हुई है, कितना जेवरात वगैरह पैसा गया है। तो ये आप उसमें लगा सकते हैं। 323 500 506 भी तो लगेगी। और इन सभी लोगों जितने भी आप नाम देंगे, 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी नाम दे सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है लिमिट कि भाई 2 नाम दे सकते हैं, 1 नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 से लेकर 10 तक कितने भी दे सकते हैं, 10 क्या और भी अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि क्राइम जो है वो सभी लोगों ने एक साथ तक किया है। यानी कि आईपीसी की धारा 34 भी लगेगी उसमें कि कॉमन इंटेंशन के साथ में उन्होंने किया है। तो अगर ऐसा करते हैं आपके ससुराल वाले तो आप उन पर ये केस जरूर दर्ज कराइएगा। तो पत्नी की तो अकल ठिकाने आएगी। पत्नी के बाद साथ साथ में उन लोगों की जिन्होंने ये आके कृत्य किया है, घर में घुस के मारपीट लड़ाई झगड़ा या फिर गाली गलौच या पैसा ले गए, जेवरात ले गए, ये अगर वो सब ये करते हैं तो उनको भी अकल आएगी कि कानून भी कोई चीज है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भी मुंह तोड़ जवाब मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हैं तो आपके कानून पक्ष में कानून है तो हर कानून का आप ही इस्तेमाल करेंगे, आप ही गलत इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से आप ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर गलत करते हैं तो आपके लिए भी कानून है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस डिपेंड करता है कि वो आप कानून किस तरीके से आप अपने फेवर में लेकर आते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। और कोई अगर लीगल एडवाइस अगर आप हमारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी जो लीगल एडवाइस है वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा है तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।